बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से ठीक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए मैं फ़िज़िक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 11 का दूसरा लेक्चर लेकर आया हूं। ये चैप्टर नंबर 11 है जी साउंड। तो दूसरे लेक्चर के अंदर जो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 15 से शुरू होंगे। क्वेश्चन यूँ लिखा हुआ है, साउंड की रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है? तो बच्चों सुन लो, साउंड की रिफ्लेक्शन बिल्कुल उसी तरह ही है जैसे लाइट की रिफ्लेक्शन होती है। तो जवाब सुनिएगा, जब साउंड किसी मीडियम की सतह पर पड़ती है तो वो पहले मीडियम की तरफ वापस लौट आती है, वापस पलट आती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम गेंद को दीवार पे मारें तो गेंद वापस हमारी तरफ आ जाती है, बिल्कुल इसी तरह ही साउंड जब किसी मीडियम की सतह पर पड़ती है तो वो पहले मीडियम की तरफ वापस लौट आती है। इस अमल को साउंड की गूंज, जिसको इंग्लिश में इको कहते हैं, या रिफ्लेक्शन का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। गूंज यानी इको सुनाई देने के लिए कम अज़ कम फासला कितना होना चाहिए? तो ये तफसील से सुन लिए इसका जवाब भी। तो रूम टेम्परेचर होता है जी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रूम टेम्परेचर पर साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड होती है। इसको याद भी कर लें, MCQs मारूजी में पूछा जा सकता है। तो रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर साउंड की स्पीड 340 मीटर पर सेकंड होती है। गूंज, इको, सुनाई देने का वक्फा T, और ये पता कितना होता है? ये 1/10 सेकंड या 0.1 सेकंड होता है। तो मिंदरजा झैल मसावात इस्तेमाल करके कम अज़ कम फासला मालूम किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाएगा वो है 2S = VT। आप कहेंगे वैसे तो फार्मूला होता है S = V ज़रब T, तो 2S क्यों इस्तेमाल किया गया है? तो सुन लें, जब हम बोलते हैं तो हमारी साउंड जाती है किसी सतह से, किसी मीडियम से टकराती है और वापस आती है। S जाने का डिस्टेंस और S ही वापस आने का डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल फासला S + S जमा S 2S हो जाता है। इसलिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे 2S = VT। अब ये जो 2 है S के साथ ज़रब हो रहा, 2S से मल्टीप्लाई हो रहा, दूसरी तरफ जाके VT को डिवाइड कर देगा, तकसीम कर देगा। तो V कितना है? V हमारे पास जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर स्पीड है साउंड की वो है 340 मीटर पर सेकंड। ये जो 2S के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर आके डिवाइड हो गया। और टाइम कितना होता है? 1/10 सेकंड। तो 0 के साथ 0 कैंसिल होगी, आगे रह गया 34 को 2 पे डिवाइड करें, 34 को 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास S 17 मीटर आ जाता है। तो फिर हम कहेंगे पास गूंज यानी इको, सुनाई देने के लिए बोलने वाले जिस्म यानी जहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है और जहाँ से फिर टकरा के वापस आ रही है, कम अज़ कम फासला 17 मीटर होना चाहिए। अगर फासला इससे कम होगा तो फिर हमें इको यानी आवाज़ की गूंज सुनाई नहीं देगी। अगला शॉर्ट क्वेश्चन है जी, साउंड की स्पीड से क्या मुराद है? तो इसका जवाब सुन लें। यूनिट टाइम कितना होता है? 1 सेकंड। यूनिट टाइम में साउंड वेव्स का तय करदा फासला साउंड की स्पीड कहलाता है। यूनिट टाइम आप इसकी जगह 1 सेकंड भी लिख सकते हैं कि 1 सेकंड में साउंड वेव्स का तय करदा फासला साउंड की स्पीड कहलाता है। मिंदरजा झैल मसावात से साउंड की स्पीड मालूम की जा सकती है। V = F लैम्बडा। तो V तो साउंड की स्पीड है, F साउंड की फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा वेव लेंथ होगी। इसके अलावा अगर हमें टाइम का पता हो, डिस्टेंस का पता हो तो V = S/T वाला फार्मूला भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब बढ़ते हैं जी अगले क्वेश्चन की तरफ। वो क्वेश्चन नंबर 18 है। यूँ लिखा हुआ है, साउंड की स्पीड का इन्हसार किस पर होता है?
साउंड की स्पीड का इन्हिसार किस बात पर होता है? तो बच्चों इस सवाल का जवाब कुछ यूँ है, साउंड की स्पीड का इन्हिसार मीडियम की नौइयत पर होता है। आमतौर पर माया में साउंड की स्पीड गैसेस में साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा होती है। इसका मतलब है मसलन साउंड की स्पीड किसी गैस के अंदर है, हम कहें जी 300 मीटर पर सेकंड, तो फिर लिक्विड के अंदर माया के अंदर 5 गुना ज़्यादा का मतलब 5 3 1500 मीटर पर सेकंड होगी। तो क्या है, साउंड की स्पीड का इन्हिसार मीडियम की नौइयत पर होता है। आमतौर पर माया में साउंड की स्पीड गैसेस में साउंड की स्पीड से 5 गुना ज़्यादा है, जबकि ठोस इजसाम में साउंड की स्पीड गैस में साउंड की स्पीड से 15 गुना ज़्यादा होती है। इसके अलावा टेम्परेचर, प्रेशर और हवा में नमी वगैरह भी स्पीड को मुतासर करते हैं। अगला शॉर्ट क्वेश्चन कुछ यूँ है, म्यूज़िकल साउंड्स जिनको उर्दू में कहते हैं सुरीली आवाज़ें, और शोर नॉइज़ में क्या फ़र्क है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन म्यूज़िकल साउंड्स एंड नॉइज़। तो तफसील से सुन लें, 2 पॉइंट होने चाहिए। एक तो दोनों की डेफिनेशन, दोनों की तारीफ़, और दूसरा दोनों की मिसालें भी देंगे, तो 2 पॉइंट्स बन जाएंगे। और इन 2 पॉइंट्स का जो फ़र्क है वो आपको 2 नंबर देगा इस शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। तो म्यूज़िकल साउंड्स क्या है? ऐसी साउंड्स जो हमारे कानों को भली यानी अच्छी और सुरीली यानी कानों पर बुरा असर नहीं डालती महसूस हो, म्यूज़िकल साउंड कहलाती हैं। ऐसी साउंड जो हमारे कानों को भली और सुरीली महसूस हो, म्यूज़िकल साउंड्स कहलाती हैं। मिसालें सुन लें जी, बांसुरी, हारमोनियम और वायलिन वगैरह की जो साउंड्स हैं ये म्यूज़िकल साउंड्स होती हैं और हमारे कानों पर इनका असर अच्छा होता है। इसके अलावा तो मुसलमान होने के नाते हमें तो भी कहना चाहिए जी, तिलावत की आवाज़, नात की आवाज़, ये सारी जो आवाज़ें हैं ये म्यूज़िकल साउंड्स हैं, सुरीली आवाज़ें हैं और सबसे भली हमारे कानों को यही लगती हैं। आगे जी, शोर की तारीफ़ सुन लें, नॉइज़ की तारीफ़ सुन लें और मसालें भी सुन लें। तो शोर क्या है? ऐसी साउंड्स जो कानों पर अच्छा असर नहीं रखती, कानों को बुरी लगती हैं, बल्कि कानों को नाखुशगवार महसूस होती हैं, शोर यानी नॉइज़ कहलाती हैं। मिसालें सुन लें बच्चों, मसलन ट्रक के हॉर्न की आवाज़ और गधे के बोलने की जो आवाज़ है, इनको शोर में शामिल किया जाता है क्योंकि ये हमें अच्छी नहीं लगती। क्वेश्चन नंबर 20 है जी, शोर यानी नॉइज़ के इंसानी सेहत पर चंद एक असरात लिखिए। तो शोर के इंसानी सेहत पर बुरे ही असरात होते हैं, वो चंद एक देख लें जी, मैंने लिख दिए हैं। नंबर 1, समात का खो जाना जी। इसका मतलब है अगर बंदा ज़्यादा देर उस माहौल में रहेगा जहाँ हर वक्त शोर होता रहता है तो उसकी सुनने की सलाहियत मुतासर हो सकती है और ख़त्म भी हो सकती है। नंबर 2 है नींद का ना आना। नंबर 3, बार बार गुस्सा आना, यानी अगर शोर किसी जगह होता रहता है तो बंदा उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसको बार बार गुस्सा आएगा, ये भी इंसानी सेहत पर बुरा असर होता है। नंबर 4 है हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर के मसाइल का सामना होना। तो अगर बंदा शोर वाले माहौल में, पॉल्यूशन वाले माहौल में, नॉइज़ पॉल्यूशन वाले माहौल में ज़्यादा देर रहेगा तो हाइपरटेंशन और ब्लड प्रेशर का शिकार हो जाएगा। चलें जी, अगला क्वेश्चन है सवाल नंबर 21, वो पढ़ते हैं और उसका जवाब देते हैं। सवाल नंबर 21 कुछ यूँ लिखा हुआ है, शोर को कम करने के चंद एक इक़दामात लिखिए। या यूँ भी पूछा जा सकता है कि शोर को कैसे कम किया जा सकता है। अगर तो ये क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने 2-3 पॉइंट लिखने होते हैं, अगर लॉन्ग में आता है तो कम अज़ कम 6-7 पॉइंट्स का लिखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ फ़िलहाल हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं इसलिए 2-3 पॉइंट लिखे जाएंगे। तो शोर यानी नॉइज़ को दर्ज झैल इक़दामात के तहत कम किया जा सकता है। नंबर 1, माहौल दोस्त मशीनरी के इस्तेमाल से।
यानी मिलों के अंदर जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, बड़ी बड़ी दुकानों पर जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, वो ऐसी होनी चाहिए जो ज़्यादा बुरी आवाज़ पैदा ना करे, जिससे शोर ना हो, नॉइज़ पोल्यूशन ना हो। नंबर 2, साउंड बैरियर्स लगाकर, यानी जहाँ आवाज़ शिद्दत से आती है, साउंड ज़्यादा होती है, वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें लगा दी जाएं कि उसकी इंटेंसिटी को, उसकी शिद्दत को कम किया जा सके। नंबर 3, प्रेशर हार्न पर पाबंदी लगाकर, तो बड़ी बड़ी सड़कों पर जो बड़े बड़ी गाड़ियों पर और ट्रकों पर प्रेशर हार्न इस्तेमाल होते हैं, गवर्नमेंट को चाहिए कि उन पर पाबंदी लगा दे। नंबर 4, बड़ी सड़कों और मेन रोड्स के किनारों पर, यानी जो साइडें खाली होती हैं, वहाँ दरख्त लगाकर भी इस शोर को कम किया जा सकता है। नंबर 5 है, अगर हम घरों में रह रहे हैं और कहीं शोर होता है और उसकी आवाज़ें हमें बाहर से ज़्यादा सुनाई देती हैं, तो घरों की जो विंडोज़ हैं और दरवाजे हैं, वहाँ पर्दे लगाकर भी हम शोर को, नॉइज़ को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, बाज़गश्त यानी रिवर्बिरेशन से क्या मुराद है? बाज़गश्त का मतलब है साउंड का बार बार रिफ्लेक्ट होना, बार बार मुख्तलिफ सतहों से टकराना और फिर गूंज पैदा करना। बाज़गश्त या रिवर्बिरेशन से क्या मुराद है? बाज़ औक़ात जब साउंड कमरे की दीवारों, छत और फर्श की इंतहाई ज़्यादा रिफ्लेक्टिंग सतह से रिफ्लेक्ट होती है, तो साउंड में, यानी छत से टकराई रिफ्लेक्ट हो गई, दीवारों से टकराई रिफ्लेक्ट होगी, फर्श से टकराई रिफ्लेक्ट हो गई, तो रिफ्लेक्टिंग सतह से रिफ्लेक्ट होने के बाद, यानी टकराने के बाद, तो साउंड में बहुत ज़्यादा बिगाड़ पैदा हो जाता है, यानी रिफ्लेक्शन हो जाता है बार बार। इसके दो नाम है, इसको मल्टीपल रिफ्लेक्शन भी कहते हैं। तो क्या होता है, जब साउंड दीवारों के साथ, छत के साथ, फर्श के साथ और कई जगहों के साथ टकराती है, तो बार बार रिफ्लेक्शन होता है। इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तो क्या होता है, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, जिसे बाज़गश्त या रिवर्बिरेशन कहते हैं। और ये अगर बहुत ज़्यादा होगा तो फिर हमारे कानों पर बुरा असर भी डालता है। अब बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 कुछ यूँ लिखा हुआ है बच्चों, काबिल समात साउंड की फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है वेरी इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छी तरह इसको तैयार करना है, हर साल इम्तहान में आता है जी। तो क्वेश्चन नंबर 23 यानी सवाल नंबर 23 का जवाब सुन लें। अमूमन नॉर्मल इंसानी कान 20 हर्ट्ज़ क्या है, HZ क्या है, ये सिंबल है और यूनिट है जी इसका फ्रीक्वेंसी का। अमूमन नॉर्मल यानी जो सेहतमंद होता है इंसानी कान 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकता है। तो तारीख भी सुन लें साथ ही। फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जो इंसानी कान के लिए, यानी सेहतमंद इंसानी कान के लिए काबिल समात हो, काबिल समात फ्रीक्वेंसी की रेंज यानी हदूद कहलाती है। तो अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ से कम होगी या 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी, तो वो फिर सेहतमंद तंदुरुस्त इंसानी कान नहीं सुन सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, अगला सवाल है सवाल नंबर 24 नंबर है, लिखा हुआ है अल्ट्रासोनिक्स से क्या मुराद है? तो जवाब सुन ले इसका, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो और एक सेहतमंद इंसानी कान के लिए नाकाबिल समात हो, यानी सेहतमंद इंसानी कान उसको ना सुन सकता हो, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक्स कहलाती है। ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज़ से ज़्यादा हो और एक सेहतमंद इंसानी कान के लिए ये साउंड ना सुनी जा सके, ऐसी साउंड को अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 25, उसका उल्ट है, ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ लेकिन तैयार करना है, आना चाहिए आपको। ये इसका अल्ट्रासोनिक्स का उल्ट है। इंफ्रासोनिक्स से क्या मुराद है? अल्ट्रासोनिक्स को कहते हैं बाला सौती आवाज़ें और इंफ्रासोनिक्स को कहते हैं ज़ेर सौती आवाज़ें। जवाब सुन ले इसका, इंफ्रासोनिक्स से क्या मुराद है?
ऐसी साउंड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो और एक सेहतमंद इंसानी कान के लिए नाकाबिले समात हो। यानी अगर फ्रीक्वेंसी जो साउंड की है वो 20 हर्ट्ज से कम है तो वो भी सेहतमंद इंसानी कान नहीं सुन सकता, बल्कि कोई कान भी नहीं सुन सकता। इस तरह की साउंड्स को जो सुनाई नहीं देती इंफ्रासोनिक्स कहते हैं। तो ऐसी साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो और एक सेहतमंद इंसानी कान के लिए नाकाबिले समात हो, इंफ्रासोनिक्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का आखिरी सवाल और इस चैप्टर नंबर 11 जो साउंड वाला है इसका भी आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 26, अल्ट्रासाउंड के चंद एक इस्तेमाल लिखिए। तो चंद एक कहा है तो आपने 2 या 3 लिखने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर लॉन्ग आया तो फिर जो आपकी किताब में सारे इस्तेमालात लिखे हैं उनको तैयार करना है। तो अल्ट्रासाउंड के चंद एक इस्तेमालात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, ज़्यादा ताकतवर अल्ट्रासोनिक्स इस्तेमाल करके शरीयानों यानी जो हमारी खून की ब्लड की आर्टरीज़ होती हैं में जमे हुए खून के लोथड़ों को तो खून गाढ़ा होने की वजह से इन आर्टरीज़ में खून की नालियों में जम सकता है, लोथड़े बन सकते हैं। तो अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हुए इन लोथड़ों को तोड़ा जा सकता है और इनका इलाज किया जा सकता है। नंबर 2, अल्ट्रासाउंड से थायराइड ग्लैंड्स, हमारे गले में ग्लैंड्स होते हैं जिनको थायराइड ग्लैंड्स कहते हैं, और थायरॉक्सिन की कमी की वजह से वो फूल जाते हैं तो फिर ख़राबी आ जाती है। तो अल्ट्रासाउंड से थायराइड ग्लैंड्स की तस्वीर लेकर उनका इलाज भी किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी वाली अल्ट्रासोनिक्स, यानी अल्ट्रासाउंड की अगर जो है फ्रीक्वेंसी और भी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी और भी ज़्यादा होगी तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। तो इनको इस्तेमाल करते हुए किसी माया में मौजूद जरासीम यानी बैक्टीरिया वगैरह को तलफ किया जा सकता है और खाने वाली चीज़ों को महफूज रखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मुलाकात होगी इसी चैप्टर के एक और लेक्चर के साथ। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।